Recording has started. So again, I'm giving my intro. मेरा नाम शैली मेहरा है और 18 years बैक मैं स्टेप किया था स्पिरिचुअल प्रोफेशन में. And first of all, I did Reiki. I'm a Reiki Grandmaster. Then I did Tarot. Then I did all the branches of Reiki, Karuna Reiki, Shambhala Reiki, Money Reiki, Karmic Reiki, Karuna Reiki. There are many, many Reikis. Then I stepped into tarot or kind of tarots I did. Then this Rider Waite and Osho Zen and Aleister Crowley. And then angels. Then I did angels. Then I did crystals. Then I did NLP. Then I did hypnosis. Then I did past life regression. Then I did many, many courses, many, many healings. And with grace of Krishna, I became healer, professional healer and professional teacher of all these courses. टीचर कहिए या ट्रेनर कहिए, बात तो एक ही है. हम टीच करते हैं, ठीक है, और तैयार करते हैं टीचर्स, जिससे और भी इस पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर पाए लोगों की, हीलर्स को हील कर पाए लोगों को. सिर्फ सभी बहुत दुखी हैं, सच तो यही है. तो आज की जो वेबिनार है वो पास्ट लाइफ पर है. तो पास्ट लाइफ के बारे में अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो पहले स्टार्ट करते हैं. कोई भी कुछ भी बताना चाहता है तो आप अपने विचार रख सकते हैं. आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट लाइफ बताना चाहें तो बताइए. एनीवन? ठीक है. देन व्हाट इज अ पास्ट लाइफ? पास्ट लाइफ इज पिछला जन्म. पास्ट लाइफ इज पिछला जन्म. अब ये तो सभी को समझ में आ रहा है. बताइए 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 बताइए. मैम, हमने तो यही सुना है कि जब भी कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं कि ये पिछले कर्मों के फल हैं. बस यही बातें सुनी है. किसी ने कुछ अच्छा होता है तो भी कहते हैं यार अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ ऐसा हो गया हमारे साथ. इतनी सी ये दो लाइनें मारते हैं बस. दैट्स. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आपने बिल्कुल ठीक सुना है और बिल्कुल सच सुना है. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू. एक सेकेंड दीजिए मुझे. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये इस व्यक्ति का दुख दिखा रहे हैं. ये देखो, अनहैप्पी है. यहां से इसको घर भी चलाना है, इसको अपना फार्म भी देखना है, इसको बहुत सारे काम करने हैं और ये दुखी है. राइट. नाउ सी समथिंग. ये बच्चा आप देख रहे हो, गिटारिस्ट. आपने कितने बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा बैंड, बहुत अच्छा पढ़ते बहुत अच्छा है, मेमोरी बहुत अच्छी है. और कुछ कुछ वीडियोस आते हैं, आपने देखे होंगे कि बच्चों से कुछ भी पूछ लो तो वो आंसर दे देते हैं एकदम से, इतनी अच्छी मेमोरी है. कुछ बच्चे बहुत अच्छे ड्रम्स बजा लेते हैं, कुछ अच्छे बहुत अच्छे डांस कर लेते हैं. कुछ बच्चे, आप 2.5 साल से 3 साल से भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर रहे हो बच्चे को और वो कर रहा है. वो कर रहा है 6-7 साल में, वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका है. ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है? ये ऑर्डिनरी बच्चों के लिए तो पॉसिबल नहीं है. ये कुछ ही बच्चे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हैं, बचपन में ही गुरु बन चुके हैं. मेरी ही बेटी की क्लास में 11th में 2 ट्विन ब्रदर्स हैं जिन्होंने जो इतने अच्छे साइंटिस्ट बन चुके हैं और जिन्होंने कितनी सारी चीजें क्रिएट कर ली हैं, जबकि और किसी को इतनी अच्छी चीजें नहीं क्रिएट करनी आती. साइंस में इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं. कुछ बच्चे हैं 12th के बाद ही डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ नहीं भी बनते. तो कहाँ से लेके आ रहे हैं इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा? जीन्स से लेके आ रहे हैं, डीएनए से लेके आ रहे हैं. एक ही घर में आप देखोगे, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है. फिर क्या आंसर दोगे आप डीएनए के बारे में? क्या बोलोगे डीएनए और जीन्स के बारे में? एक बच्चा बिल्कुल सिंपल है और एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है. एक बच्चा गाने में बहुत अच्छा है, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या मीडियम है. ये हम लेके आते हैं पैटर्न्स पास्ट लाइफ से. हम ये बोलते भी हैं कई बार इंडिया में तो कि ये तो पिछले जन्म से ही सीख के आ रखा है.
ये वर्ड्स भी आपने सुने होंगे कि यार ये कितना अच्छा बच्चा है, ये कहाँ से सीख के आया है ये सब। अच्छा, ये तो पिछले जन्म से सीख के आया है भाई। वो पिछले जन्म से सच में सीख के आया है, वो सच में सीख के आया है। ये जो मैंने आपको दुख दिखाया था इससे पहले वाली पिक्चर में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या सभी इस प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं? हम सभी किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में तो घिरे हुए हैं, लेकिन सभी एक ही तरीके की प्रॉब्लम्स में थोड़ी ना घिरे हुए हैं कि सभी को घर की ही टेंशन है। कई लोगों के घर में कोई टेंशन नहीं है, पैसों की कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, और कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है? ये प्रॉब्लम्स हम सभी सेव करते हैं। अचानक से कुछ हो जाना और एक ही चीज दोबारा दोबारा होना, वो हैरान करती है आपको इस व्यक्ति की तरह। एक ही तरीके के लोग बार बार लाइफ में आते हैं, जबकि क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है मेरी, उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड बहुत टॉक्सिक था, उसने डिवोर्स लिया, फिर उसने सोचा कि अब मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा। उसने ऐसा सोचा, और वो ऐसे सोचती रही कि हाँ अब अच्छा लड़का मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उसको जो बॉयफ्रेंड मिला वो भी टॉक्सिक था, उसने उसको भी छोड़ दिया। इस तरह करते करते उसके 6 रिलेशनशिप्स हुए, 6 रिलेशनशिप्स बिल्कुल एक जैसे थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टाइप के ही लोग उसको मिलते गए। क्यों भाई? जबकि वो मुझसे मिली, जब मैंने उसको बोला कि ये पिछले जन्म के कारण है, तो शी सेड नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मैंने तो नहीं सोचा ऐसा कि ये पिछले जन्म कि मुझे ऐसा गंदा इंसान मिले। ये सोचने का कैसे बोल सकते हो आप दिमाग के बारे में? मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव होके सोचती थी कि इस बार अच्छा मिलेगा रिलेशनशिप, इस बार अच्छा मिलेगा। फिर ऐसा क्यों मिला मुझे? बिकॉज इट इज योर पैटर्न, इट इज योर इन माइंड पैटर्न, योर इनर माइंड पैटर्न, इट इज इन योर सबकॉन्शियस, जिसको आप इतनी आसानी से तो मिटा नहीं सकते, ऊपर से बोल के नहीं मिटा सकते। उसको मिटाने के लिए विवेक पांड्या जी, आप ना राइट डाउन कर लो जो भी आपको पूछना है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ओके? तो जो भी आपका पैटर्न है वो चलेगा जब तक कि आप उसको नहीं मिटाते हो। उसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ता है, आपको पास्ट लाइफ में जाके देखना पड़ता है कि आज मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, और ये मेरे लाइफ में ही क्या गंदे लोग लिखे हुए हैं, टॉक्सिक लोग, जो एक के बाद एक दोबारा 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 आते चले जा रहे हैं मेरी लाइफ में ही क्यों, जबकि दूसरे लोग खुश हैं। मैं क्यों दुखी हूं? सिर्फ मैं ही क्यों? मैं ही क्यों का मतलब है कि ये आपका कर्मा, ये आपका कुछ पास्ट लाइफ से लेना देना। ठीक है? सी, वट एवर विल बी योर कर्मा, उसी तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि वो आपको पास्ट लाइफ कर्मा से मिलती हैं, जैसे कि कोर्ट केस। जो कोर्ट केस चलते रहते हैं आपके, 12-12 साल चलते हैं, 8-8 साल, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का पैटर्न होता है जो आपके कोर्ट केस चलते हैं। उसको कोर्ट केस को खत्म करने के बहुत सारे उपाय भी होते हैं, मैंने एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो हाँ होते हैं, हीलिंग्स भी होती हैं, बट जब तक कि आप पास्ट लाइफ में जाके देख के नहीं आते हो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रखा है, ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, सामने वाले के साथ मेरी क्या एनिमिटी है, कई बार तो एनिमिटी भी नहीं होती इतनी ज्यादा, कोई दुश्मनी ज्यादा तो होती भी नहीं हो आपके, फालतू में कोर्ट केस होता है आपका, आपने कुछ किया भी नहीं होता, कई बार निर्दोष लोग भी फंसते हैं। दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, वो पास्ट लाइफ के शत्रु थे जो इस जन्म में आके आपको परेशान कर रहे हैं। वो पास्ट लाइफ की कॉन्शियस थी आपकी, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कर दिया था ऐसा जिसकी सजा अधूरी रह गई थी, तो वो अधूरी पूरी करने के लिए आपको अभी दुख झेलना पड़ रहा है। एक जन्म आप कुछ करते हो, 50 जन्म उसका आपको भोगना पड़ता है। ये हमें यहाँ पता नहीं चलता, हम कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जो हीलर्स हैं उनको पता है, जो इस प्रोफेशन में है उनको पता है, जो ज्ञानी है उनको पता है, जो गुरुज हैं उनको पता है, और वो बेचारे बताते रहते हैं बार बार।
कि आप एक बार कर्मा करोगे, आपको कब तक भुगतना पड़ेगा। बट लोग क्या कहते हैं, देखा जाएगा, जब टाइम आएगा तो भुगत लेंगे। जब भुगतना पड़ता है तब आपको पता चलता है, तब आप भागते हो एस्ट्रोलॉजी कराने, गुरुज के पास, भगवान के पास, कहाँ नहीं जाते। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, भी और एक्सप्लेन में करती जाऊंगी। सो व्हाट वी डू इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इन केस यू आर गोइंग टू डू इट, तो क्या होता है इसमें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो भी आपके हीलर्स होते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, पास्ट लाइफ, जो भी आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे, क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो आप लर्न करोगे कोर्स में। वो क्या करते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। वो आपको लेके जाते हैं पास्ट लाइफ में। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो, कोई भी कुछ भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है बहुत लंबी, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपकी लगी रहती है। एक हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती है, दूसरी हो जाती है। तो एक बार ठीक होता है, आपकी कमर में पेन है, कोई स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, कोई कुछ और हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूसली हेल्थ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं। ये एग्जाम्पल है एक। तो आप जाते हो पास्ट लाइफ में, आप हीलर के पास जाते हो, हीलर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। आप पास्ट लाइफ में जाके देखते हो कि क्यों मेरे हेल्थ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देन यू सी योर पास्ट लाइफ, कि कहीं ना कहीं आपने शायद किसी ना किसी की हेल्थ को नुकसान कभी पहुंचाया था। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, मेरे पास इस तरह का एक केस आया था। उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी हेल्थ की। तो जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो देखने में ये आया कि दैट पर्सन वॉज अ डॉक्टर, डॉक्टर थे, और वो पैसों के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा मनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो अपने पेशेंट्स को चीट करते थे कि अभी तुम ठीक नहीं हुए, अभी और पैसे दे दो, अभी हॉस्पिटल में आ जाओ, अभी ये कर लो। और उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया था, और उन्होंने बहुत बड़ा घर भी बना लिया था। उनकी लाइफ में उस टाइम भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट पैसे की कोई कमी नहीं थी। अभी क्या हुआ, इस जन्म में उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हेल्थ की, कि उनका बार बार पैसा जो था वो जाता चला गया हेल्थ में। हेल्थ को ठीक करने के लिए उनका पैसा वेस्ट, वेस्ट कह लीजिए, यूज कह लीजिए, वॉट एवर। इधर से कमाएंगे, उधर से जाएगा पैसा। तो ये पास्ट लाइफ का सिस्टम चलता रहा। देन ही हील्ड इट, कोर्सेज किए उन्होंने, हीलिंग की, अपनी हीलिंग करवाई उन्होंने अपनी, और जो उपाय उनको बताए गए वो उन्होंने किए। और टाइम लगा उनको, बट ही गॉट ओवर इट। और उनका जो था वो ठीक हुई प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम जो चलती आ रही थी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको इस तरह से कराया जाता है, और आप हील करते हो अपनी पास्ट लाइफ को जाके। क्या इसमें लॉजिक है वो बता रही हूं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे आएगा। आज जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे आर रिएक्शंस। जब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और हमारी को भी कोई गलती नहीं होती, गलती होती है तो हमें पता है इस जन्म की कोई गलती है, तो हमें पता है कि हमने ये गलत किया था, इसलिए हमारे साथ ही गलत हो रहा है। कई बार हमारी इस जन्म की कोई गलती होती नहीं, तब हम सरप्राइज होते हैं कि यार मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, मेरे साथ क्यों गलत हुए जा रहा है। तब हम जाते हैं पास्ट लाइफ पे कि यार कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि भगवान हमेशा ठीक ही करते हैं जो करते हैं, तो इसलिए मैंने ही कुछ गलत किया होगा जो मेरे साथ इतना गंदा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है। देन वी गो टू पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में जाके हील किया जाता है अपनी पास्ट लाइफ को, और अपने एक्शंस को हील किया जाता है। तो रिएक्शंस हमारे आज के जन्म में कम हो जाते हैं। ये फायदा है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब प्रॉब्लम आपकी कुछ भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, घर की प्रॉब्लम, मटेरियल चीजों की प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल कई बार ग्रोथ नहीं हो रही, आप भक्ति करना शुरू करते हो, आप स्पिरिचुअल कोर्सेज करना शुरू करते हो, पूरे ही नहीं होते आपके, पूरे ही नहीं कर रहे हो। कई लोगों के पूरे नहीं हो पाते। रेकी करेंगे वो बीच में छोड़ देंगे, रेकी करेंगे उनकी सिद्धि नहीं होगी, कोई और कोर्स करेंगे वो पूरा नहीं होगा। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, कई बार आप टैरो करोगे,
आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे, आप फिर आगे बढ़ाओगे ही नहीं उसको। तो ये सब चीजें आ रही होती हैं पास्ट लाइफ से। जब वो चीजें हील होती हैं, देन यू आर एबल टू डू द थिंग्स वेरी वेल, क्योंकि आप पे रिएक्शन नहीं आता है। क्योंकि एक्शन ही नहीं बचा तो रिएक्शन कहां से आएगा? द थिंग इज दिस। ओके। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बता देती हूँ कि कहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं। भगवत गीता में आई थिंक चैप्टर 4 में कृष्ण ने, अर्जुन ने बोला था उनसे कि पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कि भगवान बताइए आप मुझे कि पास्ट लाइफ मेरी कहाँ थी। नहीं, मेरी पास्ट पास्ट लाइफ में आप कहाँ थे ना? मैं तो नहीं था, आप भी नहीं थे। कृष्ण ने कहा मैंने ये जो गीता थी ये विश्वान को सुनाई थी बहुत पहले, करोड़ों साल पहले। तो उन्होंने कहा आप कहाँ थे उस टाइम? आप तो थे ही नहीं, आप तो मेरे साथ खड़े हो यहाँ पे। देन कृष्ण सेड कि मैं तो हमेशा से था, तुम भी हमेशा से थे, तुम्हें याद नहीं है? मुझे याद है, क्योंकि मैं भगवान हूं, मुझे याद है। एंड अर्जुन सेड कि मुझे याद क्यों नहीं रहता? तुमने ऐसा सिस्टम क्यों बना दिया कि मुझे याद ही नहीं रहता? इंसान को याद ही नहीं रहती अपनी पास्ट लाइफ। जैसे मुझे इसको और इलाबोरेट करूंगी आगे कि मुझे याद क्यों नहीं रहती। तो कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें याद रहे ना पास्ट लाइफ तो तुम पागल हो जाओगे, इसलिए मैं याद नहीं करवाता हूं। मैंने सिस्टम ऐसा बनाया कि आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि आप पागल हो जाओगे। कितने करोड़ों तो पास्ट लाइफ जी चुके हो, क्या क्या याद रखोगे? कितना कितना याद रखोगे? पिछले जन्म में जो आपका शत्रु था वो इस जन्म में आपका बेटा है। कट्टर शत्रु था वो आपका बेटा है। जिसने आपका मर्डर किया था वो आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है वो। कैसे झेलोगे चीजों को? कैसे झेलोगे? हिसाब तो ऐसे ही चुकाए जाते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं मोस्टली, कई जगह, हमेशा नहीं, कई बार वो हमारे पिछले जन्म के शत्रु होते हैं। उनके साथ हमारा जो सिस्टम, हमारा जो रिलेशन है वो ठीक करने के लिए दोनों आत्माएं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं कि तू मेरा बेटा बन के आ जाइयो। और वो कहता है ठीक है, हमारा रिश्ता ठीक होगा तभी तो सोल इवॉल्व करेगी, नहीं तो ऐसे ही दुश्मनी चलती रहेगी। सोल को इवॉल्व भी तो करना है ना, इवोल्यूशन भी तो होना है आत्मा का। तो फिर हम तो पागल हो जाएंगे ये देख, अगर नॉर्मली पता होगा हमें। जैसे अभी पता है कि मेरा चाचा कौन है, मेरा मामा कौन है, अभी हमें पता है अपने रिश्तेदारों का नॉर्मल। अगर हमें नॉर्मल ऐसे पता हो पिछले जन्म का कि ओ ये जो मेरा बेटा है, ओ हो इसने तो मेरा मर्डर किया था, अच्छा मेरा मर्डर कर रहा था ये ऐसा, और ये मेरा बेटा है, आप प्यार कैसे करोगे उसको? तो इसलिए जो भगवान का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी चाहेगा उसको पता चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में पता चल जाए, राइट? ये आपको स्पेशली बता रही हूं बिकॉज इट इज ऑल्सो रिटन देयर इन भगवत गीता डेट स्मृति विस्मृति सम्मोहन च। मैं ही स्मृति देता हूं, मैं ही विस्मृति भी देता हूं। इट इज इन हैंड्स ऑफ गॉड कि आपको दिखाई देता है पहली बार में या नहीं देता है। इट इज ऑल्सो योर कर्मा। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो, अगर आप प्रेयर्स करते हो, अगर आप चाहते हो, देन वेयर देर इज विल देयर इज वे। आपको अपनी पास्ट लाइफ बहुत ही इजीली दिखाई देती है विद ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि क्यों दिखाई देती है? क्यों होगा, क्यों होता है ये? इसलिए क्योंकि कुछ आप अच्छा करना चाह रहे हो। इसलिए होता है क्योंकि आप चाहते हो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और एक सेकेंड, आप चाहते हो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो और मेरी सोल इवॉल्व हो, मैं आगे चलूं लाइफ में। और इस चक्कर में कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, आप बहुत सारे अच्छे काम करते हो। आप दान देते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप उपाय करते हो, ठीक है? आप कहीं पर जाके किसी को खाना खिलाते हो, मंदिरों में जाते हो, ठीक है? ये सब कुछ करते हो आप। कोई स्पिरिचुअल जगहों पे जाते हो, स्नान करते हो, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा 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 करते हो। आप स्पिरिचुअल कोर्सेज करते हो, मेडिटेशंस करते हो, अपने चक्रास को क्लीन करते हो, बहुत कुछ करते हो। तो भगवान क्यों नहीं खुश होंगे कि ये कुछ अच्छा करना चाह रहा है ये इंसान? तो फिर इसलिए आपको पास्ट लाइफ भी दिखती है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग एल्स विथ यू।
ओके, सो कर्मा, कर्मा विल कम बैक, जैसा कि इस फोटो में है, दैट इज अ बूमरैंग। इधर से आप फेंकोगे, उधर से वो आ जाए, ये हमेशा वापस आएगा। अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्म गलत किए हैं तो आपको वहां जाके उनको हील करना होगा, then only you will be free from these karmas. Then it is second. Wait. Where are you running? नेगेटिव पैटर्न्स, जैसे कि फियर एंड फोबियाज होते हैं। जैसे कि 5 लोग खड़े हैं छत पे, तो एक को बहुत डर लग रहा है और किसी को नहीं लगता। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो रात को लाइट्स ऑफ करके नहीं सो सकते, घुटन होती है उनको। बहुत सारे लोग हैं जो एक अकेले कमरे में नहीं बैठ सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी देखते ही डर लगने लग जाता है। इवन उनको अगर आप एक उसमें बर्तन में भी पानी ऐसे देख लेंगे ना, 2 मिनट, 2 मिनट अगर देख लेंगे तभी उनको डर लगने लगता है पानी से। these fears and phobias and negative patterns, ये सब आते हैं आपके पास्ट लाइफ कर्मा से। कभी ना कभी डेथ हुई होगी पानी के अंदर, डर लगता है, दिमाग के अंदर है। कभी ना कभी एयर क्रैश में कभी डेथ हो गई, या कुछ बुरा हो गया, या किसी अपने की डेथ हो गई, डर लगता है, ट्रॉमा है, ऊंचाई से देखने का ट्रॉमा है। तो ये सब आ रहा है कहीं ना कहीं से। कुछ लोगों को तो कोई व्हीकल चलाते हुए भी डर लगता है। सब लोग, बहुत लोग होते हैं जो व्हीकल चलाने से डरते हैं, स्कूटी से डर लगता है, स्कूटी चलाते हुए डर लगता है। दीज आर नेगेटिव पैटर्न्स which you can heal through past life regression, right? Okay. लोनलीनेस, कई लोगों को लगता है कि वो हमेशा लोनली है, चाहे उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं तभी भी वो लोनली है। और आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। एवरीबडी फील्स लोनली, जैसे कि उनका कोई भी ना हो। कोई भी नहीं होता जिनके साथ शेयर कर सकते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम्स। कोई भी नहीं होता जिनके साथ आप हार्ट शेयर कर सकते हो अपना। और अगर आप करते भी हो तो सामने से एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो वो आपकी पूरी एनर्जी सक कर जाता है। ये अब दूसरा कोर्स करेंगे हम, एनर्जी कैसे सक होती है और एनर्जी को सक होने से कैसे रोका जाए। दैट विल बी टॉट इन अनदर कोर्स। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो ये लोनलीनेस है ये कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। क्यों हो लोनली इस जन्म में आप? ऐसा क्या किया था पास्ट लाइफ में जो इस जन्म में इतना लोनलीनेस है? क्या किया था? क्यों है ऐसा कि आप कोई भी काम करने जाते हो तो वो पूरा नहीं हो पाता? क्यों है ऐसा कि आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हो तो कॉन्फिडेंटली आप कुछ बोल नहीं पाते? ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, इट्स अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स, जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी हैं, और सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, आपकी फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा है? परफेक्ट लाइफ तो किसी को भी नहीं मिली, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को लगी रहती हैं। बट जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि उसके लिए हमें बैंडेड यूज करना पड़ जाए, मेडिसिन लेनी पड़ जाए, देन तो उसके बारे में सोचा जाता है, राइट? क्यों है ऐसा? कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोगों के पास वॉलेट में कुछ भी ना हो। कैसे है? भगवान क्या मतलब बिल्कुल ठीक है, भगवान तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसा क्यों बनाया है कि कुछ लोग तो बैठे हैं महलों में, कुछ लोग बैठे हैं बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज अच्छी अच्छी में, और कुछ लोग बिल्कुल ही झुग्गियों में हैं, बहुत गरीब हैं। वो सारे ही लोग जो बहुत गरीब हैं वो गंदे तो नहीं हैं दिल के, अभी तो सीधे साधे हैं बेचारे, बहुत सीधे साधे हैं। सबकी बात नहीं कर रही, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, बट जो अच्छे हैं उनकी बात कर रही हूँ। सब तो अच्छे गंदे नहीं हैं, फिर वो इतने गरीब क्यों हैं?
और भगवान ने इतना अन्याय क्यों कर रखा है कि कुछ लोग इतने अमीर हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं, और जो अमीर हैं सारे वो क्या बहुत ही अच्छे हैं? फिर कहाँ से आ रहा है ये, क्यों है ऐसा? इट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपका जन्म, इट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आपका जन्म कहाँ होता है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो ये वर्ड्स हैं, ये इस जन्म में आपका जन्म कहाँ हुआ है ये चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिटर्न है। दिस इज योर डेस्टिनी। और डेस्टिनी कहाँ से बनी है ये आप बनी है आपके पास्ट लाइफ कर्मा से, ये बनी है आपके पास्ट लाइफ सिचुएशन से, ये बनी है आपकी पास्ट लाइफ पैटर्न से, ये वहां से आया है सब। इसलिए कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोग गरीब हैं, और कुछ लोग रिच होते हुए बहुत गरीब हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब होते हुए बहुत अमीर हो जाते हैं। इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ कर्मा, राइट। कई लोग पानी पीने के लिए आपने देखा होगा वाटर कूलर्स लगा देते हैं, पब्लिक के लिए वाटर कूलर्स लगाते हैं। कुछ लोग सड़क पे दान कर रहे होते हैं पानी, जब गर्मी आती है। व्हाट डू यू थिंक, कितना ब्यूटीफुल कर्मा है ये। किसी को आप पानी पिला रहे हो, तो आप क्या सोचते हो, जो इस लाइफ में ऐसा कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लाइफ में उसका रिवॉर्ड क्या नहीं मिलेगा? कितनी सारी सोल्स को उस उन्होंने तृप्त कर दिया, कितनी सारी सोल्स जो गर्मी में बहुत प्यासे थे उनको पानी पिला दिया। क्या उसका उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? परफेक्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिल गई इतने सारे लोगों की। इसके विपरीत अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, पानी का ग्लास किसी प्यासे के सामने रखा है और आपने उठा लिया, टॉर्चर कर रहे हो, तो उसका आपको क्या मजा मिलेगा? उसका मजा भी मिलेगा, हर चीज का यहाँ पर मजा मिलेगा। और इस जन्म में अगर नहीं मिला है और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे गया कि यार इसने तो इतना इतना गंदा किया था, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके साथ होगा और इतने जन्म होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये कोर्स करोगे या अपनी पास्ट लाइफ देखोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि मैंने कितनी सारी लाइफ जी है, और कभी मैंने कोई कर्मा किया होगा 10-15 लाइफ पहले, और तब से लेके आज तक मैं इसको भुगत रहा हूं, और भुगतते भुगतते इस परसेंटेज पे आया हूं कि आज मैं ये कोर्स कर रहा हूं और आज मैं ये हील कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतना भुगत लिया इस परसेंटेज का। तो अब भगवान ने मुझे मौका दिया, नाउ यू कैन हील इट। तो ये जो किया हम लोगों ने, तो पता चला हमें जब हम उतरे इसके अंदर। वाई आर यू अ अनहैप्पी पर्सन? सब कुछ होते हुए भी कुछ लोगों को हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहता है। अगर है आपके पास सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं, वेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप भी ठीक है, सब मस्त है, देन ऑल्सो यू आर अनहैप्पी। कुछ ना कुछ आपको लगा ही रहेगा, और कुछ ना कुछ उल्टा ऐसे लोग सुनाते ही रहते हैं किसी को। बस उनको चैन है ही नहीं, उनको दिमाग खराब रखना ही है अपना और भी दूसरों का भी। उनको नेचर उनकी इस तरह की है। क्यों है? क्यों है? ठीक है, आप ये बोल सकते हो उनकी कंडीशनिंग अच्छी नहीं है, उनकी परवरिश अच्छी नहीं है, हो सकता है बचपन में उन्होंने बहुत सारी चीजें इस तरीके की देखी हो कि उनके पास सब कुछ आ गया हो, फिर भी उनको चैन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि ये चीजें भी नहीं है, कंडीशनिंग भी अच्छी है, उनके पेरेंट्स भी अच्छे थे और सब कुछ अच्छा था, फिर भी उनकी नेचर इस तरीके की है। तो डेट इज, कहाँ से आ रहा है ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है? दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ। और उनको कर्ज है, कभी कर्ज पड़े होते हैं पास्ट लाइफ में। यही नहीं कि आपने सिर्फ कर्मा किया, कर्मा हो सकता है, कर्ज पड़ा हो सकता है, किसी ने बद्दुआ दी है आपको, आपने वॉज ली हो सकती है, कोई कस्में ऐसी खा ली हैं आपने, जैसे कि बहुत बार होता है कि आप कोई काम करने जाते हो और आपका नहीं हो रहा है, तो आपने उस काम को ना करने की कभी ना कभी कसम खाई थी कि मैंने ये कभी नहीं करूंगा ये काम, और आपके माइंड के अंदर है वो चीज।
तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि कर सबको किसी ने कर दिया, कि तेरे पास सब कुछ होगा तो भी तू कभी खुश नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास सभी कुछ है, तभी भी वो अनहैप्पी रहता है, तभी वो इरिटेबल रहता है, हमेशा इरिटेटिंग रहता है। और अ, उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी दुखी हो जाते हैं फिर उसका ये बिहेवियर देख के। ठीक है, स्टॉप कर रही हूँ। ओके, सो अब आप बताइए, आप किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? यू कैन आस्क। कोई पूछ रहा था, आप चैट्स पे भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पूछने में, तो आप चैट्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज आस्क। आई एम हियर टू आंसर यू। या कुछ ज्यादा जानना है आपने और कोई क्वेश्चंस हैं? बताइए। नो क्वेश्चंस? Our guidance angels are us from future during past life. They can be and they cannot be. They can हेलो मैम। also be. Okay? हेलो। हेलो जी, बताइए। आपने पूछा कि जो एंजल्स होते हैं वो हम ही लोगों के बीच में से होते हैं क्या? राइट, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन इतना ही है कि हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। हेलो बताइए। मैम, जैसे आपने कहा कि हर एक चीज़ हमारा पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, राइट? कुछ कर्म हमने इस कर्म में, अगर इस लाइफ में कुछ कर्म या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं तो हमारे पास्ट लाइफ से वो जुड़ी हुई हैं, राइट? जी। जी। तो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि पास्ट लाइफ, उसके पास्ट लाइफ, उसके पास्ट लाइफ, उसके पास्ट लाइफ, कभी तो हमारा इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में फर्स्ट टाइम हुआ होगा, जी हुआ है। जिससे पहले हमारा कोई जन्म ना हुआ होगा, कोई लाइफ नहीं होगी। क्या वो तो हुआ होगा ना? बिल्कुल। तो जब वो हुआ है तो उस टाइम हमारे कर्म ऐसे क्यों हुए कि हम कुछ नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, या कुछ नेगेटिव किया, पॉजिटिव क्यों नहीं किया? वो तो आपका मन था ना। वो आपका मन है कि आप पॉजिटिव की तरफ जाओ या नेगेटिव की तरफ जाओ, और आप इस माया में अगर आ गए हो अर्थ पे, तो पॉजिटिव की तरफ कितना ही जाओगे आप? नेगेटिव की तरफ जाओगे ही जाओगे। माया तो फंसा लेती है। अच्छे अच्छे फंसते हैं, विश्वामित्र जी फंस गए थे, बहुत बहुत फंसे हैं हाँ, लोग। आपने कहा कि ये मन ने किया है, राइट? हमें इन भगवान ने बनाया है। हम्म। हमें भगवान ने बनाया है तो हमारे जो बॉडी में जो भी हमारे फिजिकल नेचर है, एलिमेंट्स हैं, जी। वो सब कुछ भगवान ने बनाया है। जी बनाया है। तो मन भी भगवान ने बनाया है। बिल्कुल बनाया है। तो मन के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग क्यों की गई है कि हम कुछ गलत काम इजीली कर लेते हैं, अच्छे काम करने में बहुत मेहनत लगती है? वो प्रोग्रामिंग हम उन्होंने नहीं की। वो तो प्रोग्रामिंग उन्होंने थोड़ी किया है। उन्होंने तो फ्री विल दे दी है हमें। गॉड हैज गिवन अस फ्री विल। बहुत प्यार करते हैं वो। बिल्कुल फ्री विल है। आपका जो मन है, जहां मन है जाओ, एंजॉय करो। लेकिन कर्मों का फल उनके हाथ में है। कर्म तेरे हाथ में, फल मेरे हाथ नहीं, जब अभी आपने कहा कि मन जब भगवान ने बनाया है, जब मन ही हमारा नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं हमारा कोई फ्री विल है? हमारा तो कोई फ्री विल ही नहीं है, में। क्योंकि अरे वो आप ही का तो है, मन बनाया उन्होंने है, फ्री विल आप ही की है। आप ये तो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका मन है। आप नहीं पूछ रहे हो, आपका मन है। वो थोड़ी तो पूछवा रहे हैं आके। इट इज योर फ्री विल व्हाट यू डू। मैं क्या आंसर दे रही हूँ, मेरी फ्री विल है। कोई और इसका कुछ और आंसर दे सकता है। सबकी फ्री विल है। तो हम क्या जब कर रहे हैं, हमारी फ्री विल है। तो अभी जो गीता में कहते हैं कि हम भगवान उंगली पे नचाते हैं, जो फोटो सी है भगवत गीता में, कि भगवान अपने उंगली, हम कठपुतली हैं, भगवान हमें नचा रहे हैं।
तो फिर ये क्या सच है झूठ है फिर वो बात, बिल्कुल सच है। जब आप वो नचा नाचते रहे? हो या हाँ, बिल्कुल नचा रहे हैं। उस बिल्कुल नचा रहे हैं, उन वो नहीं नचा रहे, उनके तीन गुण नचा रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, वो नचा रहे हैं। भगवान नहीं नचा रहे, ये तीनों गुण उन्होंने जो माया के, एक सेकेंड, माया के थ्रू जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, ये तीन गुण ये नचाते हैं हमें। इन गुणों से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं तो देन साक्षात्कार होता है भगवान का, तब हम जाते हैं भगवान के धाम। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है, सतोगुण से भी ऊपर। क्योंकि जो लोग सतोगुण में होते हैं उनको भी घमंड आ जाता है, हम तो सतोगुण में हैं, गए। ईगो की कोई जगह नहीं है भगवान के धाम में, ईगो की कोई जगह नहीं है, अहम की कोई जगह नहीं है। तीनों गुणों से ऊपर उठना है, गुण नचा रहे हैं हम। तो कभी हम वो तमोगुण में होते हैं, कभी हम रजो में होते हैं, कभी सतो में होते हैं, यही तो, ऐसे ही तो है हम। तो अल्टीमेटली ये सब किया तो भगवान नहीं है कि नहीं? बिल्कुल किया उन्होंने ही है, उन्हीं का राज है, उन्हीं का ही है, सब कुछ उन्हीं का ही है, ऑफ कोर्स, यस। अभी मैं आप बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि जी आपने कहा कि जब हम कुछ कर्म करते हैं तो वो कई जन्मों से, कई पास्ट लाइफ से, 10-15 लाइफ से जुड़ी होती है, तब हम उससे भोग रहे होते हैं अभी भी, राइट? हाँ, डिपेंड्स कितना बड़ा किया है। अगर एक हाँ। आध लाइफ में ही खत्म होने वाला है तो तभी हो जाएगा, अगर बहुत बड़ा कर दिया, 50 लाइफ तक चलने वाला, तो चलेगा। इट इज ऑल्सो इन हैंड्स ऑफ गॉड कि वो किस तरह मेरे से करते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा 15 लाइफ तक ही चलेगा। दिस नहीं, इज एग्जाम्पल। वो मैं समझ गया मैं। जी। तो मेरे में एक सवाल मैं देखता हूँ तो मुझे आता है कि जी हम जब बताइए। भी कोई दुख जो होता है, दुख हो जो दुख का जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड इस बहुत ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू खुशी का। खुशी का पल 2 पल का होता है, दुख बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा क्यों? ये तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। दुख तो काटे नहीं कटता। रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, एक एक पल मुश्किल है काटना। और खुशी, वो तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए पल। खुशी को तो ऐसे खींच खींच के रखते हैं कि ये पल बीते ना, बीते ना, बीते ना। कोई बहुत मजेदार आप पिक्चर देख रहे हो, ओ हो इतना मजा आ रहा है फैमिली के साथ, ओ हो कितना मजेदार पल है ना, ये कभी बीते ना, ऐसे ही रह जाए। लेकिन वो 3 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई दुख आ गया, टाइफाइड हो गया, बीमार पड़ गए, ओहो, मुझे जाना था काम पे, ये करना था, वो करना था, मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी लाइफ ऐसे चेंज हो गई है, 1 महीने से बेड पे हूँ। वो टाइम 1 महीना कटेगा नहीं आपका। तो हाँ, ये बात टाइम। भी। एक पॉइंट आपने और कही थी कि डेस्टिनी कहा था आपने, जी। कि सब डेस्टिनी है, राइट? सब डेस्टिनी अब नहीं है सर, मैंने कहा था जन्म डेस्टिनी है। हाँ, इसकी जो एक डेस्टिनी वर्ड का इस्तेमाल किया तो उसमें क्या ऐसे होता है, इसे कई भी बोलते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ है जी। ना? अब भाग्य में जब लिखा ही हुआ है कब क्या होना है, फिर वही बात, हमारी फ्री विल कहाँ से आ गई जो वो हमको जो होना ही हुआ वाला है? अगर ऐसा कहते हैं कि हमारी फ्री विल है, तो क्या ऐसा हो सकता है जो भाग्य के लिखा हुआ है हम उससे बदल दें? बहुत बार इसका मतलब बदल ये सकते हैं, आपने चीजें नहीं सुनी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो ये वेबिनार में ले रही हूँ, ये बदलने के लिए तो है, और किस लिए है ये? तो ये हो भाग्य सकता बदलने है, के लिए तो है। कि हमें आपसे मिलने का ऐसा कुछ कनेक्शन हुआ हो कि हम आपसे मिलेंगे, हमारा हमारे भाग्य में ही लिखा होगा, फिर हमारे भाग्य में जो लिखा है वैसे ही होगा। बिल्कुल भी तो हो भाग्य में सकता है। लिखा था, बट आप इसको चेंज भी कर सकते थे। आप यहाँ आते, मेरी शक्ल देखते कि नहीं ये तो सब बेकार का चल रहा है, छोड़ो, चले चले जाते। इट इज योर फ्री विल। कई लोग यहाँ तो आके चले भी गए होंगे। नहीं, मैं मुझे काफी इंटरेस्टिंग देखिए, कभी लगता है कि जो हर चीज नहीं होती है डेस्टिनी, और हर चीज नहीं होती है मैनिफेस्टेशन, हर चीज नहीं होती है फ्री विल। स्पिरिचुअलिटी की ना कोई भी बाउंड्री नहीं होती। आप बाउंड्री नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान की कोई बाउंड्री है ही नहीं, विभू है अच्छा। वो। हाँ, कोई बाउंड्री है? ही कंट्रोल्स मल्टी यूनिवर्स। ये जिसमें हम बैठे हैं, ये तो एक यूनिवर्स है। इतनी सी अर्थ, छोटी सी, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितने सारे सन है, मून है। बृहस्पति के अपने प्लैनेट्स हैं, अपने मून है, अपने सन है। आप सोचो ना कितना बड़ा यूनिवर्स है ये, कितनी मिल्की वे, पता नहीं क्या क्या है। और ऐसे कितने यूनिवर्स हैं, मल्टी यूनिवर्स। कोई लिमिट है? और क्या गिन के बता सकता है कोई कितने यूनिवर्स हैं? बताइए। वो इन्फिनिट है, वो फिर तो फिर इन्फिनाइट है। कोई लिमिट नहीं है भगवान की। किसी भी चीज की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है। आप अपने जीवन को बस अच्छा बना सकते हो चीजें करके। दैट इज इट। मैं कभी ऐसा आपने बात कही, कभी कभी मुझे लगता है ये भगवान कौन है? अगर ये आपको ये भगवान। लगने लगा है भगवान कौन है, तो आपकी किस्मत जाग जाएगी।
अगर आपको जिनको ये लगने लग जाता है कि भगवान कौन है, तो वो भगवान को जानने की कोशिश करने लग जाते हैं। जब वो भगवान को बिल्कुल। जानने की कोशिश करते हैं, वो घुस जाते हैं भगवान के पीछे, और एक न अब भगवान भी उनको देखते हैं कि मुझे ढूंढ रहा है, तो मैं इसके पास जाऊं। देन यू फील कनेक्टेड टू गॉड वन डे। आप पा लेते हो उनको एक दिन, जो चाहते हैं, जिन खो जाते हैं उन पाइया। अगर आपको ये लगने लगा है कि मैं भगवान को जान लूं, तो आप एक दिन जान लोगे, एक नहीं, दिन बस आपकी उनसे आप मिल प्रार्थना, लोगे। आपकी बात सच हो जाए। हम उसी की तलाश में है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यू आर इन द राइट पाथ, अगर आप भगवान को जानने निकले हो तो। एक आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, क्या आप भगवान से क्या बातें करती हैं, इंट्यूशन वगैरह हुआ है, क्या आप स्वयं इस चीज को एक्सपीरियंस किया है? दैट इज वेरी पर्सनल, इसका आंसर मैं क्या दे सकती। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, वेलकम। एनीबडी एल्स? आप बताइए पूनम जी। मैं म्यूट अनम्यूट हूँ क्या? हाँ जी, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ। हाँ जी, बताइए बताइए। तो ये शालिनी जी, ये बताइए, ये एक तरह की हीलिंग है, इसका मतलब हीलिंग मेथड है? जी, हीलिंग मेथड है, इसको पास्ट लाइफ हीलिंग भी बोल सकते हो आप, ये पास्ट लाइफ हीलिंग ही है। ओके। तो ये क्या डिस्टेंट हीलिंग, मतलब हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, क्या है ये? मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आई कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह इसमें की एक मेथड प्रॉब्लम होता है, हाँ सॉल्व कर बता रही हूँ सकते हैं? बता रही हूँ, ये एक मेथड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक मेथड है, जिसमें हम अपने आप को भी सेल्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर सकते हैं, और किसी और को भी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, किसी कुछ टेक्निक्स के थ्रू। कुछ टेक्निक्स होती हैं लेके जाने की, ठीक वो है ना। टेक्निक्स आप सिखाएंगे हमें? हाँ, यही है कोर्स में, बस टेक्निक सिखानी है आपको, कि किस तरह से आप दूसरों को लेके जाओगे, किस तरह से आप अपने आप को लेके जाओगे। वापस आ जाते हैं इस प्रेजेंट में? अरे यही रहते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, आंखें खोलो आप, मेडिटेशन तो होता नहीं है, 5 मिनट का बैठ के भगवान को जैसे लाइट आती है वैसे ही आंखें खुल जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, आप नहीं नहीं, आंखें मैं तो खोलो, ऐसे आप यही पूछती हो। हूँ ना, कई बार बंदा मतलब किसी और ही दुनिया में खो जाता है शायद मिथ्स आप। हैं, मिथ्स हैं, मिथ हैं ओके। वो किसी और दुनिया में जब खोया होता है, तो जब आवाज आती है बाहर से कि रसगुल्ले आए हुए हैं घर में, तो फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। ओके वो ओके। वो एकदम वापस आ जाता है दुनिया से। तो एक चीज सीधा। और, हाँ, आपकी क्लास टाइमिंग्स क्या रहेंगी? मेरी क्लास टाइमिंग्स मोस्टली 9 बजे ही रहती हैं, क्योंकि रात जो की? लोग, हाँ जी, जो लोग जॉब पे होते हैं वो वापस आ जाते हैं आराम से। और तो ड्यूरेशन? ड्यूरेशन ड्यूरेशन इसकी देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोर्स, वो सॉरी ऑफलाइन कोर्स करते हो, तो ये एक दिन का कोर्स है, दैट इज 5 आवर्स, 5 आवर्स टू 6 आवर्स, तो इतने ही दिन का ये रहेगा, 5 डेज टू 6 डेज। हाँ, मैं अगर ये 5 डेज का कोर्स रहता है, तो 2 दिन मैं प्राणायाम की क्लास जरूर लूंगी इसमें, जिससे आपके चक्रास खुले, थर्ड आई खुले, और आप देख सको आराम से, पास्ट लाइफ कर सको, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉ रॉ अगर आप कर रहे हो, तो आपका प्राणायाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आपकी थर्ड आई नहीं खुलेगी आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो इट विल बी 5 to 7 डेज क्लास। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, इसका मतलब ये हुआ? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन है, मैंने तो आपको ड्यूरेशन बताई थी, कि जैसे कि अगर आप ऑफलाइन करो तो ये 5 डेज 5 आवर्स की क्लास होती है, तो हम 1-1 घंटा अगर डेली लेते हैं, तो लॉजिकली 5 दिन की हुई, लेकिन 2 दिन में प्राणायाम कराऊंगी। और ये डेली है? हाँ, डेली है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अलग बात है, नहीं तो हम डेली करेंगे। तो इसकी कोई एक रिकॉर्डिंग महीने वगैरह की, भी देते हैं आप? हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा आपको। मोस्टली पीडीएफ का इसमें कुछ बहुत बड़ी रोल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल है सारा, कि किस तरह से टेक्निक्स करनी है, कैसे कराना है किसी को, फिर भी आपको पीडीएफ मिलेगा, और फिर भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स है, आपको ईमेल पे रिकॉर्डिंग्स भेज दी जाएंगी, और पीडीएफ भी आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा, आप ड्राइव पे अपना सेव करके रख सकते हो जिंदगी भर के लिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ, कोई भी ओके। प्रॉब्लम अगर आपको आती है, यू कैन आस्क। टाइमिंग्स की ही आ रही है। टाइमिंग क्या, आपको क्या कौन सा टाइम चाहिए आप? एक्चुअली दिन में ही प्रेफर करूंगी, बट अभी तो चलो कुछ टाइम बाद, नेक्स्ट टाइम, मुझे लगता है इस बार अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए बिजी हूँ थोड़ा। अगर अगर दिन में अगर सब रेडी होंगे तो मैं दिन में क्लास ले सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी दिन में भी क्लासेस चलती हैं। दिन में भी है, चल रही है, एक्चुअली वो खत्म होगी, मैं यही सोच रही थी, तो ही शुरू करूँ नेक्स्ट। दिन में भी अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ग्रुप को, तो दिन में भी ले सकती हूँ मैं क्लास। और एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा आपका? 3200। ओके, फाइन, नाइस, थैंक यू, वेलकम। गुड टू टॉक टू यू।
थैंक यू सो मच, सेम हियर। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैडम। हेलो, हेलो बताइए बताइए कृष्णा मैडम। कुमार जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। तो कर्मफल का सिद्धांत तो कहता है कि आपने गलत जी किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा आपको। जी, तो पास्ट लाइफ में जाने से हाउ इट इज पॉसिबल? टेक्निक है ना, क्योंकि आप चाह रहे हो ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर आप भोग रहे हो कर्मों का फल, लेकिन आप बहुत दुखी हो चुके हो, हाँ आप भगवान से कहते हो कि मुझे हाँ नहीं भोगना अब मुझे माफ कर दो, तो फिर वो राह दिखाएंगे। चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, हीलिंग कोर्सेज करते हो, अपने आप को हील हाँ। करते हो, तो फिर होगा। ये थोड़ी है कि उनको कोई शौक थोड़ी आपके, मतलब तो कर्म फिर है, आप भोग रहे हो, लेकिन आप उसको हटाना चाहते हो तो हटा भी लोगे। इट इज अप टू यू। नहीं, एक सिद्धांत तो ये कहता है कि भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना है। सिद्धांत तो मैंने अभी बोला अनलिमिटेड चीजें हैं। एक सिद्धांत ये कहता हाँ होगा कि आपको कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि हाँ अगर आप भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान शूली का हाँ। सूल बना देते हैं। ये भी सिद्धांत है कि सूली का शूल बना देते हैं भगवान। अगर आपको सूली में लटकना होगा अच्छा। तो वो सुई बना देंगे उसकी। हाँ। ये भी सिद्धांत है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। सिद्धांत तो ये ठीक है। ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके देन, हाँ। ज्वाइन सून, सी वेलकम यू इन वेलकम। क्लास। हाँ। अगर कोई यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम से आया है तो प्लीज डीएम मी, ठीक है? अगर मेरी कम्युनिटी से कोई आया है यहाँ पे, देन दे कैन मैसेज मी। फाइन, थैंक यू सो ओके। मच। ओके देन, बाय वेलकम बाय। बैक। बाय, बाय थैंक हरे यू बाय। मैम। कृष्ण। थैंक बाय यू बाय मैम। थैंक यू। बाय थैंक यू मैम। बाय। वेलकम।